हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैंपस में। दोस्तों, मैं यहाँ पे सीटेट 2020 की तैयारी करने वालों के लिए पर्यावरण अध्ययन जो है शुरुआत किया हूँ। आज इसका दूसरा वीडियो आप लोग के सामने लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं मित्र के बारे में। पूरी जानकारी यहाँ पे लेंगे मित्र के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में। इससे पहले हम लोग जो है परिवार के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जो भी हमारे मित्र जो है उस वीडियो को नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा कर के वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ से हम पहला टॉपिक है आपका मित्र यानी फ्रेंड्स, जो कह सकते हैं कि हमारे ए पार्ट ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, चलिए ठीक है। बालक के कार्यों में उसका सहयोग करने वाला अथवा उसके साथ खेलने वाला बालक उसका मित्र कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो है बालक के ऊपर होने वाले सारे क्रियाकलाप के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे जो है एक बालक का मित्र होता है, वह उसकी सहायता कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि बालक के कार्यों में उसका सहयोग करने वाला अथवा उसके साथ खेलने वाला बालक उसका मित्र कहलाता है। छोटे छोटे बालक जो है अक्सर एक साथ रहा करते हैं, एक साथ खेला करते हैं, एक साथ खाना बांट करके खाया करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक दूसरे का मित्र कहते हैं। यह आवश्यक नहीं कि समुदाय के सभी बालकों के साथ बालक के संबंध अच्छे हो। जिन बालकों के साथ बालक का संबंध अच्छा होता है एवं जिनके साथ वह रहना, कार्य करना एवं खेलना पसंद करता है, उन्हें हम उसका मित्र कहते हैं। बिल्कुल, देखिए, वो किसी भी समुदाय के का बच्चा हो, अगर एक साथ घुल मिल गया हो, एक साथ रहने लगा हो, उसकी बात आपस में बनती हो, तो हम उसे जो है क्या कहेंगे, मित्र कहेंगे। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है कि सभी बालक जो है एक दूसरे का मित्र बन जाए, जिससे उसका बात बनता है वही उसका मित्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो अन्य रिश्तों की भांति थोपा नहीं जा सकता है, जबरदस्ती मित्रता नहीं कराया जा सकता है। यानी जब दिल से दिल मिलता हो, मन से मन मिलता हो, तभी मित्रता होती है। अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार देख परख कर मित्र चुनने की स्वतंत्रता होती है। यह एक ऐसा बंधन होता है जो लोगों के मन को जोड़ता है और इसी के आधार पर वे एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मित्रों के बीच आपसी संबंधों को मित्रता कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि सभी लोग जो है एक दूसरे का मित्र नहीं हो सकते जब तक उसका बात नहीं बने, एक दूसरे से दिल ना मिले, मन से मन नहीं मिले, तब तक वे मित्र नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो जो एक जगह आपस में जो बालक रहने लगते हैं या कोई व्यक्ति रहने लगते हैं, दो तीन चार या अनेक भी हो सकते हैं, तो क्या होगा कि वे एक दूसरे का सहयोग करने लगते हैं सारे कामों में। तो उन कहते हैं कि इनकी जो है मित्रता है। ठीक है, तो उनके आपसी संबंधों को हम लोग क्या कहते हैं, मित्रता कहते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे मित्रता का वर्गीकरण हम देखेंगे कितने तरह से हम बांट सकते हैं इसे। मित्रता का वर्गीकरण, अरस्तु ने मित्रता का वर्गीकरण 3 भागों में निम्नलिखित प्रकार से किया है। देखिए, उपयोगिता। पहला, उपयोगिता की मित्रता इस प्रकार की मित्रता में मित्र वही होता है जिसकी मित्रता में अपना हित दिखाई देता है। पहला क्या दिया हुआ है, उपयोगिता के आधार पे। इसमें है कि मित्रता यानी मित्र वही होता है जिसकी मित्रता में अपना हित दिखाई देता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक मित्र दूसरे में देखता है कि चलिए उसका अगर भला हो रहा है तो मेरा भी भला ही है, अगर उसको खुशी मिलती है तो मुझे भी खुशी मिलेगी। जो अगला देखेंगे, आनंद की मित्रता। इस प्रकार की मित्रता में मित्रों के बीच आपसी हित को लेकर सहमति होती है एवं जो अपनी आपसी खुशी मित्रों के बीच बांटते हैं। इसमें क्या है कि मित्र आपस में एक दूसरे से खुशी अपना बांट सकते हैं। कि अच्छी मित्रता इस प्रकार की मित्रता में दो मित्रों के बीच आपसी सम्मान का भाव होता है और वह एक दूसरे के साथ का आनंद लेते हैं। इसमें मित्रता हित पूर्ति व आनंद के लिए नहीं होती है। देखिए, तीसरा जो है
इसमें दो मित्र के बीच का जो आपसी सम्मान का भाव होता है, ठीक है, और वह एक दूसरे के साथ आनंद लेते हैं। इसमें मित्रता हित पूर्ति व आनंद के लिए नहीं होती है, ठीक है। मित्र व मित्रता का महत्व बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध है। इस प्रकार से मित्रता के कुछ महत्व निम्नलिखित है। पहला, एक मित्र बालक के खेल कूद व अन्य कार्यों को संपन्न करने में सहायक होता है। पहला कि एक मित्र जो होता है साथ साथ मिल करके क्या होगा, वह एक दूसरे को सहयोग करता है, खेलने में उसके और कार्य को भी संपन्न करने में सहायक होता है। दूसरा देखेंगे, एक अच्छा मित्र बालक को कुसंगति से बचाने की कोशिश करता है। एक अच्छा मित्र सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों को सिखाता है। अच्छा मित्र बच्चों को पाशविक प्रवृत्ति अपनाने से बचाता है। देखिए, जो अच्छा मित्र होता है, अच्छा दोस्त होता है, वो क्या करेगा कि अपने दोस्त को कभी गलत नहीं करने देगा, अर्थात कुसंगति से बचाता है, गलत लोगों से बचाता है, उसको सामाजिक आदर्शों के मूल को सिखलाता है, अच्छी सीख देता है, उसे जो है पाशविक प्रवृत्ति को अपनाने से दूर करता है, उसे बचाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बच्चों के मानसिक विकास में भी मित्रता व मित्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर बच्चे जो है मित्र के साथ नहीं रहते हैं तो अकेलापन महसूस करते हैं, ठीक है, और उसके मानसिक विकास में जो है बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए मित्र जो होना जरूरी है, और वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, खेलेंगे तो एक दूसरे को समझेंगे, प्रकृति के हाव भाव को एक दूसरे से मिल करके समझेंगे और उसका मानसिक विकास आसानी से अच्छी तरह से हो पाएगा, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं कि आपको जो है मित्रता की सारी जो है बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ना है संबंध के बारे में, ठीक है। चलिए, संबंध क्या है ये भी देख लेते हैं। संबंध यानी रिलेशन वह बुनियाद होती है जिसमें दो अथवा दो से अधिक लोग खून या विवाह और भावनाओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बालक परिवार में सदस्यों एवं रिश्तेदारों से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आदर्शों, मूल्यों, रीति रिवाजों एवं विश्वासों आदि को धीरे धीरे सीखता है। चलिए देखेंगे कि संबंध एक बुनियादी है, डोर है, जो कि दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच उनमें जो है खून या विवाह के आधार पर भावनाओं से जुड़ा हुआ रिश्ता होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। तो बालक जो है क्या होगा, परिवार में सदस्यों या जो भी रिश्तेदार है उनसे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से उनके आदर्श, मूल्य, रीति रिवाज एवं विश्वास को धीरे धीरे सीखना प्रारंभ करता है या सीख लेता है। चलिए आगे देखते हैं। बालक के सभी संबंधियों रिलेशन का उसके व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव पड़ता है, किंतु परिवार के प्रमुख सदस्यों का उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वह अपने माता पिता, भाई बहनों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आते हुए प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुणों को आत्मसात करने लगता है। चलिए, कहने का मतलब ये है कि रिलेशन में जो भी व्यक्ति होते हैं वो बालक से दूर रहते हैं, जबकि परिवार के सभी लोग लगभग आसपास में ही होते हैं। तो वे जो है बालक अपने परिवार के लोगों को समझते हैं और उनके हाव भाव, उनके जो भी रीति रिवाज है, उनके आचरण को सीखते हैं, ठीक है। उनके संपर्क में अपने माता पिता, भाई बहन जो भी है, दादा दादी, उनके संपर्क में रहते हैं तो उनको धीरे धीरे पता चलता है कि किस तरह से किसी से प्रेम करते हैं, किसके साथ सहानुभूति दिखाना है, कैसे जो हम किसी बात को सहनशीलता पूर्वक सुन सकते हैं, सह सकते हैं या किसी का सहयोग कर सकते हैं। इन सारे सामाजिक गुणों को जो है वह सीखने लगता है और इसका जो है प्रयोग भी करता है। चलिए, अब यहाँ पे हम संबंधों का भी वर्गीकरण करेंगे। संबंधों का वर्गीकरण। सामान्य रूप में संबंध दो प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, वैवाहिक संबंध, ठीक है। सामान्य तौर पर इस प्रकार के संबंध विवाह के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे पति पत्नी, सास बहू आदि।
देखिए यहाँ पे जो संबंध का पहला प्रकार है कहाँ से उत्पन्न होगा, जब वैवाहिक संबंध होता है तब। ठीक है, तो जब किसी लड़के या लड़की की शादी होती है तो वहाँ पे रिश्ता आ जाता है पति पत्नी का, और बहू को सास मिल जाता है और सास को बहू, तो एक यहाँ रिलेशन सास बहू बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे समरक्त संबंध। इस प्रकार के संबंध रक्त के आधार पर बनते हैं। ऐसे संबंधों की सामाजिक स्वीकृति आवश्यक होती है, जबकि प्राणी शास्त्रीय संबंधों में स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। जैसे माता पिता एवं पुत्र पुत्री के बीच का संबंध क्या है कि माता पिता से एक संतति है जिनसे उत्पन्न पुत्र एवं पुत्री होते हैं, तो इनके बीच खून का रिश्ता होता है। ठीक है, चलिए अब चर्चा करते हैं हम कार्य एवं खेल के ऊपर। तो कार्य की जिम्मेदारी वयस्कों की होती है, तो वही खेलकूद बच्चों के लिए अनिवार्य होते हैं। बच्चे स्वयं को खेलकूद में व्यस्त रखते हैं। इस कार्य में इन्हें परिवार के सदस्यों से सहयोग प्राप्त होता है। बाल्य अवस्था से ही बालक में रचनात्मक प्रवृत्तियां विकसित होने लगती है। ठीक है, देखिए घर के जो भी कार्य हैं उसकी जिम्मेदारी घर के परिवार के लोगों की होती है, वयस्क लोगों की होती है। भाई बच्चे का तो काम है खेल कूद करना, बच्चे तो अपने खेल कूद में व्यस्त रहते हैं, तो परिवार के अन्य सदस्य भी कभी कभार या समयानुसार अपने बच्चों को खेलकूद में सहयोग कर देते हैं। ठीक है, चलिए रचनात्मक खेल वे सक्रिय खेल हैं जिनसे बच्चे को कुछ नया करने की कल्पना शक्ति मिलती है। चलिए हम रचनात्मक खेल के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। रचनात्मक खेल कहने का मतलब ये है कि कुछ प्रैक्टिकली करके जो दिखाया जाता है उसी को रचनात्मक खेल कहा जाता है। प्रयोग करके उसको दिखाया जाए, बच्चे को सिखाया जाए। बाल्य अवस्था से ही बालकों में रचनात्मक प्रवृत्तियां विकसित होने लगती है। वस्तुतः रचनात्मक खेल कल्पनात्मक खेलों से अत्यधिक समानता रखते हैं, क्योंकि रचनात्मकता कल्पना शक्ति द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल खेल में बच्चे सहज रूप से सीखते हैं। बालकों को विभिन्न प्रकार के प्रयोगों खेलों द्वारा सीखना अधिक आसान हो जाता है तथा इससे पाठ भी रुचिकर हो जाता है। आरंभ में वस्तुओं को एक के ऊपर एक लगाना, ब्लॉक जोड़कर आकृति बनाना आदि रचनात्मक खेल ब्लॉक द्वारा खेला जाता है। प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, मोंटेसरी विधि, डाल्टन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, बेसिक शिक्षा इत्यादि खेलकूद एवं समान क्रियाकलापों द्वारा बच्चों को शिक्षा देने की कुछ प्रमुख विधियां प्रचलित है। ध्यान दीजिए कि बच्चे जो है जितना उसको क्रियाकलाप के माध्यम से, रचनात्मक खेल के माध्यम से सिखाएंगे उतना ही बच्चा जल्दी सीखता है और वह किसी चीज़ को समझ पाता है। इससे उसका जो है मन लगता है, रुचि बढ़ता है और वह आसानी से खेलने के बाद उसका पढ़ाई में भी मन लगता है। चलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि जैसे कि कुछ खेल है, जैसे कि मान लीजिए कि ब्लॉक जोड़ना, एक के ऊपर एक रख करके जो है उसको जोड़ करके बताया जाता है, या बच्चे जो है छोटे छोटे कुछ वहाँ पे पत्थर के टुकड़े को एकत्रित करते हैं और उससे भी खेलते हैं, तो वो भी रचनात्मक खेल हुआ। या एक के ऊपर एक जो है एक कुछ कंकड़ हो या ईंट का टुकड़ा हो उसे एकत्रित करके, ईंटें को एकत्रित एक के ऊपर एक करके जो है बॉल से जो है मारते हैं और दौड़ते हैं, एक दूसरे को छूते हैं। तो इस तरह का भी खेल जो है रचनात्मक खेल के अंतर्गत आता है। आपको ध्यान रखना ये है कि इसमें कौन कौन सा विधि आता है, तो प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, मोंटेसरी विधि, डाल्टन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, बेसिक शिक्षा, ये सारे जो है पद्धति जो है रचनात्मक खेल को पूर्ण बनाता है। ठीक है, तो इन सारे विधि को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए अब पढ़ना है खेल का बालकों के विकास में योगदान। कहाँ तक जो है खेल बालक के विकास में योगदान दे सकता है, सहायक होता है, तो हम देखेंगे आगे। खेल कूद से बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास होता है। इसके लिए इसके महत्व को हम निम्न रूप से देख सकते हैं। देखिए, यह बच्चों के शारीरिक, सामाजिक एवं ज्ञानात्मक क्षमता के विकास में सहायक होता है। इससे बच्चे स्फूर्तिवान बने रहते हैं और साथ ही नियमित रूप से विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। देखिए, बच्चे अगर खेलते हैं तो वे शरीर से हिष्ट पुष्ट होते हैं। क्या होगा कि उनका हड्डी मजबूत होता है,
शरीर के सभी मांसपेशियां मजबूत होता है और पूर्ण रूप से कार्य करता है, तो बच्चे का जो है शरीर फुर्तीवान बनता है, फुर्तीला होता है और इस तरह से सारी कोशिकाओं का उसके शरीर के अंदर पूर्ण रूप से विकास होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं, इससे शरीर की मांसपेशियां एवं हड्डियां मजबूत होती है, रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है, पाचन क्रिया से सुदृढ़ होती है, शरीर को अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलती है और फेफड़े मजबूत होती है। देखिए एक खेल खेलने से कितनी जो है फायदा है कि बच्चे की जो शरीर की मांसपेशियां है, हड्डी है, सारे मजबूत होंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और उनकी पाचन क्रिया जो है सुदृढ़ होगी, उन्हें भूख लगेगा, समय से उनको भोजन करने का मन करेगा और इससे उसको फेफड़े को जो है मजबूती प्रदान होगी और ऑक्सीजन पूर्ण रूप से शरीर को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खेल कूद के दौरान शारीरिक अंगों के सक्रिय रहने के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। जैसे कि आजकल कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, तो डॉक्टर का कहना है कि जिसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जितनी ज़्यादा होगी वह इस रोग से लड़ने में ज़्यादा सक्षम होगा। ठीक है, तो इम्यूनिटी पावर जो है इससे बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, खेल कूद बच्चों के मानसिक विकास को तीव्रता प्रदान करता है। खेल कूद भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चों के लिए थेरेपी का कार्य करता है, जिससे वह सामाजिक परिवेश में समायोजन स्थापित कर लेते हैं। खेल से क्या होता है कि अगर बच्चे के किसी शरीर के किसी हिस्से का जो है पूर्ण विकास नहीं हुआ हो, तो समझिए उसका जो है थेरेपी हम लोग कराते हैं, तो उससे खेल से भी उसका जो है वो पार्ट्स ठीक हो सकता है, उसका जो है वहाँ की मरी हुई कोशिका जो है पुनः जागृत हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। बच्चों को स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। खेलकूद बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए बालकों की शिक्षा में खेलकूद को उचित स्थान दिया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, सीटेट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि इसका जो है परीक्षा की तिथि बढ़ा दी गई है और अभी सुनिश्चित नहीं हुआ है, तो आप तैयारी कीजिए और आपको समय और भी मिल गया है, तो आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से आपको डेली टू डेली जो है इसकी टॉपिक वाइज वीडियो बना करके देंगे और आप जो है हमसे जुड़े रहिए, पूरी तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा, दबा दीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।